हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विनर क्रश। विनर क्रश में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आपके जीएस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपका एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ये आपका 2021 का पेपर है जो एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। आपका एग्ज़ाम 24 मई से स्टार्ट हो रहा है। एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम, ये आपका एग्ज़ाम 3 शिफ्टों में होगा और ये 24 मई से स्टार्ट होके 10 जून तक होगा। फिर आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम होना है, क्योंकि आपको पता है हाल ही में 9 और 10 मई को आपका लेवल 4 और लेवल 6 का एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम हुआ है। इससे आपको आइडिया होगा कि पेपर आपका कैसा आ सकता है, क्योंकि एसएससी का एग्ज़ाम और एनटीपीसी का एग्ज़ाम टीसीएस कंपनी ही करा रही है। तो आपको इससे प्रॉफिट ज़रूर होगा, बेनिफिट होना है आपको, इसलिए आप वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट ही एक मोटिवेशन की तरह हमारे लिए होता है। और अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर ज़रूर करें। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि वीडियो आपको कैसी लगी। अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। 1 लाइनर क्वेश्चंस हैं, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे क्योंकि लगभग 45 क्वेश्चंस हैं, अराउंड 45 क्वेश्चंस हैं। आप देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, काजू के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी है? तो काजू के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी है? तो आपका बलुई दोमट मिट्टी आपका काजू के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क कहाँ स्थित है? ये आपका करंट का क्वेश्चन हो जाता है, जो आपका 2021 का क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क कहाँ स्थित है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर बांध पर स्थित है। विश्व क्षय रोग दिवस, जिसे टीबी कहते हैं, क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। किस बल्लेबाज ने अधिकतम टेस्ट मैच खेले हैं? तो सचिन तेंदुलकर जी जो हैं, जिन्होंने सबसे अधिक टेस्ट मैच खेले हैं। हाल ही में किस बैंक ने एनपीसीआई के साथ कॉन्टैक्टलेस रुपे पेमेंट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। पाथवे टू गॉड के लेखक कौन है? तो ये कौन है? महात्मा गांधी जी, जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, वो पाथवे टू गॉड के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो आपका शेरछिप जिला मिजोरम का सबसे अधिक साक्षरता दर है। यहाँ पे साक्षरता दर कितनी है? 97.91% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सरयू नदी के पास है? तो आपको पता ही है कि सरयू नदी के पास कौन है? अयोध्या है। आज अयोध्या शहर बसा हुआ है। बर्डरी ईगल और एल्बाट्रॉस किस खेल से संबंधित हैं? तो ये आपके किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से संबंधित हैं। बर्डरी ईगल और एल्बाट्रॉस गोल्फ से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मृदा में जल प्रतिधारण क्षमता कम होती है? तो जल प्रतिधारण क्षमता बलुई मिट्टी में कम होती है। भारत के वर्तमान ग्रामीण विकास मंत्री हैं। तो भारत के वर्तमान ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह
तोमर जी हैं, ये ग्रामीण विकास मंत्री, कृषि और किसान कल्याण और पंचायती राज मंत्री भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीला तोता या ब्लू विट्रियल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपका नीला तोता का सूत्र क्या होता है? CuSO4 होता है, जिसे कॉपर सल्फेट कहते हैं, जिसे कॉपर सल्फेट भी कहा जाता है। हाल ही में नियुक्त भारत के उप चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये कौन है? श्री रमेश सिन्हा जी हैं और अन्य दो क्या है? अन्य दो क्या होते हैं? अन्य दो और सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो आपको पता है कि यमुना नदी के किनारे दिल्ली शहर स्थित है। ये भी आपका करंट का क्वेश्चन है। तेलंगाना उच्च न्यायालय, तेलंगाना हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये कौन है? ये हैं न्यायमूर्ति जस्टिस हिमा कोहली जी हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की भी क्या बनी है? ये सुप्रीम कोर्ट की जज बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? तो आपका चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 19 अप्रैल 1917 को बिहार के चंपारण जिले में चंपारण सत्याग्रह हुआ। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है? विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है? स्कर्बिक एसिड है। आपको पता होगा कि NTPC के एग्जाम में विटामिन से 4 शिफ्ट हुई थी, उन चारों शिफ्टों में आपके क्वेश्चंस आए हुए थे। गांधी सागर बांध स्थित है, तो गांधी सागर बांध कहाँ स्थित है? ये आपका चंबल नदी पर नीमच जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है? आलू का वैज्ञानिक नाम पूछ रहा है। सोलेनम ट्यूबरोसम क्या है? आलू का वैज्ञानिक नाम है। आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोलेनम ट्यूबरोसम आलू का वैज्ञानिक नाम है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आपको पता है भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया? कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया? माथियास स्लेडेन और थियोडोर श्वान ने कोशिका सिद्धांत को क्या किया? प्रस्तावित किया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान, तो 2020 में भारत का स्थान क्या था? 107 देशों के बीच में 94वां स्थान था। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत कब की? तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत 1897 में की। दक्षिण अमेरिका में स्थलरुद्ध देश कौन से हैं? तो 2 देश हैं, ये आपका बोल्विया और पैराग्वे हैं। अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 72 आपका राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से संबंधित है। प्याज में लाल वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण से होता है? तो प्याज में लाल वर्णक एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण होता है। पंबन द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका पंबन द्वीप भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भारत का मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है? संजय कोठारी जी भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो आपको पता है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट डालने का अनुच्छेद कौन सा है? आपका अनुच्छेद 32 है। कुषाण वंश का शासक कौन नहीं था? तो ये आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे कौन से ऑप्शन थे। तो कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक को हम जान लेते हैं। कुजुल कडफिसेस, बीमा कडफिसेस, कनिष्क प्रथम। ये 3 लोग क्या थे? कुषाण वंश के
प्रसिद्ध शासक थे, और जो चौथा ऑप्शन रहा होगा वो हमको नहीं पता, वही क्या होगा, गलत होगा। रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? तो रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है। देखिए, रेणुका झील हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुश्ती में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आपकी साक्षी मलिक कुश्ती में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी, जो 2016 में इन्होंने रियो ओलंपिक में जीता था। मुर्शिदाबाद शहर की स्थापना किसने की है? तो मुर्शिदाबाद शहर की स्थापना अकबर ने की है। उबंटू क्या है? तो उबंटू क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिडनी ओलंपिक 2000 में भारोत्तोलन में कर्णम मल्लेश्वरी ने कांस्य पदक किसमें जीता था? तो कर्णम मल्लेश्वरी जी ने सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीतने वाली ये क्या थी? पहली महिला थी। बारदोली सत्याग्रह में सरदार की उपाधि किसने दी? बारदोली सत्याग्रह में सरदार की उपाधि किससे सम्मानित किया गया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि कब मिली? बारदोली सत्याग्रह में मिली। एमनेस्टी पुस्तक के लेखक कौन है? तो एमनेस्टी पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद अडिग जी इसके लेखक हैं। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसके द्वारा दिया गया नारा है? तो ये आपके जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया नारा है। आपका हो चुका है कि आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सोलेनम ट्यूबरोसम आपका आलू का वैज्ञानिक नाम है। कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है? तो न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम क्या देता है? बल की परिभाषा देता है। हैंग शब्द किससे संबंधित है? तो हैंग शब्द कंप्यूटर से संबंधित है। विधि आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो विधि आयोग की स्थापना भारत स्वतंत्रता में 1955 में हुई। और 1833 में चार्टर अधिनियम के तहत लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1854 में पहला विधि आयोग बनाया गया। किस राज्य में चार धाम के लिए रोड कनेक्टिविटी की गई है? तो आपके उत्तराखंड राज्य में चार धाम के लिए रोड कनेक्टिविटी की गई है। भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो आर्यभट्ट आपका भारत का प्रथम उपग्रह है। ये कब छोड़ा जाता है? 19 अप्रैल 1975 में। फ्रेंड्स, ये आपके कुछ 44 क्वेश्चन थे, 44 क्वेश्चन थे। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आपको अगर आपने एनटीपीसी CBT 2 का एग्ज़ाम दिया होगा लेवल 4 और लेवल 6 का, तो आप देख रहे होंगे कि इसी तरह से क्वेश्चंस आए हुए थे। कुछ क्वेश्चंस आपके मॉडरेट लेवल के थे, स्टैटिक आपका ज़्यादा था, इसलिए आप स्टैटिक और करंट पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि 2019, 2020, 2021 और 2022 आप मार्च तक जरूर कवर कर लें, क्योंकि वहीं से आपके क्वेश्चंस आएंगे। लगभग 2 से 2.5 साल के करंट अफेयर पूछे गए हैं लेवल 4 और लेवल 6 के लिए, इसलिए आप देख लीजिए। और स्टैटिक जीके का पोर्शन भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, जैसे कि कौन सी मंदिर कहाँ स्थित है, नेशनल पार्क हुआ, और करंट से संबंधित स्टैटिक एक बार जरूर देख लें, क्योंकि आपको पता है कि एनटीपीसी में आपके 50 क्वेश्चन आने हैं जीएस के, 35 क्वेश्चन आपके आने हैं मैथ्स के, और 35 क्वेश्चन आपके आने हैं रीजनिंग के। और इसलिए आप जीएस का पोर्शन आपका ज़्यादा आ रहा है, तो
आप उसे देख जरूर लें। और CHSL में आपके 25 क्वेश्चन आने हैं, इसलिए आप CHSL का पोर्शन भी जो करंट है उसे एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 24 से स्टार्ट हो रहा है। 24 से 10 के बीच में, 24 से स्टार्ट होगा, 10 तक होगा, इसलिए कृपया आप लोग एक बार ज़रूर देख लें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।